उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर में जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे कुछ मित्रगण हैं जो लगभग 35-40 वर्षों से अपने पूर्ण समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सक्रिय रहते हैं। कल शाम यूनियन कैबिनेट के एक्सपेंशन के बाद 7:30 बजे के बाद आज दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के कई समर्पित कार्यकर्ता ने कहा कि दादा, हम अनुशासन में बंधे हुए लोग हैं, इसलिए हम तो ये बात नहीं बोल पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आज का अर्थ बाहरी जनों की पार्टी हो गई। तो ये बाहरी जनों की पार्टी की बात आप कृपया हम लोगों के तरफ से बता दीजिए। तो सर्वप्रथम मैं उन लोगों का जो बात सुना, मुझे भी लगा एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि यदि कोई कार्यकर्ता खून बहाता हो, पसीना बहाता हो, अपना सर्वोच्च त्याग करता हो, उसके बाद स्वार्थवश पार्टी में आने वाले लोग को भारतीय जनता पार्टी कभी मुख्यमंत्री बना देती है, कभी पार्टी से तोड़ के जाकर अलग पार्टी बनाने वाले को, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हरा कर आए हैं, उनको विधायक दल का नेता बना देती है। तो कभी किसी अचानक से आए दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट देकर विधायक बनाना, सांसद बनाना, केवल सांसद नहीं बनाना, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान दे देना। तो ये व्यथा उन लोगों की जो है, मैं उस व्यथा को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरे पास एक पोस्टर भी आया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें गाली दो सम्मान पाओ योजना आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलाई जा रही है। कल के जो एक्सपेंशन हुआ, हम लोगों ने देखा कि अपने अपने दल को त्यागने वाले लोगों को किस तरह से ऊंचा सम्मान मिला, कैबिनेट का दर्जा मिला उन लोगों को, और जो नीचे के कार्यकर्तागण हैं, कुछ लोग तो इतना समर्पित है जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता है, लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं दिया जाता। कल एक चीज कैबिनेट एक्सपेंशन में हम लोगों की एक बातें और सामने आई कि 46 लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर्स है, कोई मैनेजमेंट है, कोई पीएचडी है, कोई एडवोकेट है, बड़ा बखान किया गया, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। और कुछ लोगों को जो निकाल दिया गया, वो उन लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग नकारा लोग थे। प्रधानमंत्री जी तो 18-18 घंटे काम करते थे, क्योंकि ये मंत्रीगण काम नहीं करते थे, इसलिए कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, इसलिए ऑक्सीजन नहीं आ पाया, इसलिए लेबर का कल्याण नहीं हो पाया,
इसलिए समाज कल्याण नहीं हो पाया। एक मंत्री तो रोज का रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वाले मंत्री को अब ये गुण सिखाने के लिए शिक्षा विभाग सौंप दिया गया कि अब तुमको ये प्रशिक्षित करना है कि लोगों के आंखों में कैसे भ्रम का पर्दा डालोगे ताकि रोज उनके पॉकेट से 25 पैसे से लेकर 75 पैसे तक निकाल पाओ, और ये सारा पैसा केंद्र सरकार को जाए, ना कि राज्य सरकार को उसमें हिस्सा मिले। इसलिए उनको गुरु बना दिया गया। हम लोगों ने देखा था हेमंत जी ने गुरु शिष्य परंपरा किया कि ये उसी का अनुकरण है कि पहले बढ़ाना सिखाओ, उसके बाद बच्चों के बीच ले जाओ। ऐसे बीसीओ नाम हैं इस झारखंड के जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, फिर आकर सम्मान पाए, या दूसरे दल से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, विधायक और सांसद भी बने। अब कहे तो मैं नाम पढ़ लूं, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, रविंदर राय जी, संजय सेठ जी, दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी, भानु प्रताप शाही जी, जयप्रकाश भाई पटेल जी, नवीन जायसवाल जी, ढुल्लू महतो जी, अमर कुमार बावरी जी, आलोक चौरसिया जी, रणधीर कुमार सिंह जी, विद्युत वरण महतो जी, अपर्णा सेन गुप्ता, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, शशिभूषण मेहता जी, ऐसे फेरियस थे जिनके खिलाफ भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में एक शिकायत है कि हम लोग खटते हैं और ये माल ये लोग खाते हैं। दूसरा आज का मेरा जो विषय है, 2015 में हम लोग सबको जानते हैं, सरकार गठन करने के बाद जेवीएम से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कुछ मंत्री भी बनाए गए। तब उन पर बहुत तरह के आरोप बाबूलाल जी लगाते थे, और हमको आज याद है, मैं बाबूलाल जी को याद करवाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये पत्र उन्होंने 2018 को जारी किया था। ये पत्र मैंने नहीं जारी किया, मुझे तो पब्लिक डोमेन से मिला कि बाबूलाल जी ये पत्र जारी किए थे। इसमें उन्होंने लिखा, ये रविंद्र कुमार राय जी अध्यक्ष, उनके हस्ताक्षर एक पत्र जारी होता है जिसमें लिखा कि उस समय जो दल बदल हुए थे, श्री गणेश गंझू को 2 करोड़ रुपए, रणधीर कुमार सिंह को 2 करोड़ रुपए, नवीन जायसवाल को 2 करोड़ रुपए, अमर कुमार बावरी जी को 1 करोड़ रुपए, आलोक कुमार चौरसिया जी को 2 करोड़ रुपए और जानकी प्रसाद यादव जी को 2 करोड़ रुपए दिए गए। किनके द्वारा? तो पहला सुनील सिंह जी के द्वारा, किसके निगरानी में? राकेश प्रसाद जी के निगरानी में। दूसरा महेश पोद्दार जी के द्वारा, दीपक प्रकाश जी के निगरानी में। तीसरा चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा, ये प्रदीप कुमार वर्मा जी के निगरानी में। चौथा बिरंची नारायण जी के द्वारा, ये श्री संजय सेठ जी के निगरानी में। पांचवा अनंत ओझा जी द्वारा, इसके निगरानी की थी श्रीमती उषा पांडे। रघुवर दास जी के द्वारा भी जानकी प्रसाद यादव को 2 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका निगरानी श्री राजेंद्र सिंह उस समय को उनके पदाधिकारी थे, उनके द्वारा। उसके बाद भी ये पत्र मैं आपको फिर से उपलब्ध करवा देता हूँ कि बाकी 36 महीने के बाद रघुवर जी शेष राशि भी उन लोगों को देंगे। ये पत्र यदि सच है, और बाबूलाल जी मरांडी जी उस समय जब इस पत्र को जारी किए थे तो वो तो सम्मानित नेता है, श्रद्धेय नेता है।
आज तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के भी नेता हैं, उनको बताना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। क्योंकि ये पत्र जारी होने के बाद मुझे आज भी याद है कि रविंद्र कुमार राय जी ने कहा था कि मैं इस मानहानि का मुकदमा करूंगा बाबूलाल जी के खिलाफ। वो मुकदमा हुआ या नहीं हुआ, और मुकदमा किस परिस्थिति में नहीं हुआ, ये भी तो सच आना चाहिए। क्योंकि अब बाबूलाल जी तो उस पार्टी में है, आदरणीय रविंद्र राय जी भी उस पार्टी में है, आदरणीय राकेश प्रसाद, दीपक प्रकाश, प्रदीप कुमार वर्मा जी, संजय सेठ जी, उषा पांडे जी, राजेंद्र सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी, महेश पोद्दार जी, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, विरंची नारायण जी, अनंत ओझा जी, रघुवर जी, सभी तो उसी पार्टी में। तो बाबूलाल जी को बुलाकर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से आप भ्रम में तो नहीं रख सकते ना कि आप जब विपक्ष में हैं। वही हमने कहा ना कि गाली दो सम्मान पाओ योजना, आज आप उनके साथ हो गए। स्थिति तो आज स्पष्ट करनी ही पड़ेगी बाबूलाल जी, ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपने स्टैंड से पहले, जैसे योगेंद्र साहू जी का जो मामला आया था हम लोगों को याद है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी ने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, हमको तो दिया था तो हम दिखा दिए। तो हाईकोर्ट तो आप ही गए थे ना, इलेक्शन कमीशन तो आप भी गए थे ना, तो इस मामले में भी तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले को मैं उनके संज्ञान में लाने के लिए आज आप लोगों को कष्ट दे रहा हूं, ताकि बाबूलाल जी स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति का व्याख्यान कर दें। मुझे आज इतना ही कहना था, कोई यदि आपके सवाल हैं तो वो आमंत्रित। बाबूलाल जी उस समय राजभवन भी गए थे, इस पत्र को लेकर जांच की मांग की थी। क्या आपकी सरकार है, नए गवर्नर आए हैं, आप लोग चाहेंगे कि इस पूरे पत्र में जो बात लिखा है उसका जांच? मैं पुनः बाबूलाल जी से ये अनुरोध करूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते एक बार वो जरूर इस पत्र के बारे में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लिखे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता कि इसकी एसीबी भी जांच होगी और इसकी फोरेंसिक भी जांच होगी, और जो भी झूठ बोला होगा, चाहे वो बाबूलाल जी ने कहा, चाहे इनसे जो नकार रहे हैं लोग, उन लोग कहें, उन पर समुचित कार्रवाई की जाए। लेकिन पत्र बाबूलाल जी को लिखना पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी मंत्री बनी है तो इसमें क्या दिक्कत क्या हो? मैं तो कल उनका स्वागत किया हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को दिक्कत है? बीजेपी के लोगों ने जो अपनी व्यथा हमको बताई वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बोल रहे कि हम अनुशासित लोग हैं, हम नहीं बोल पा रहे। खुलासा भी कीजिए ना दादा, आप बता दीजिए तो हम बता दें। कौन नेता आपको बोलेंगे का नाम दे? अब कार्यकर्ता का दर्द कार्यकर्ता ही समझ सकता है, वो नाम बोलने का जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। हो गया। हाँ।